क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम विद्युत आवेश और कूलम के नियम से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। सभी प्रश्न जो है एनसीईआरटी पर आधारित है। इससे पहले और भी चैप्टर अपलोड किए जा चुके हैं, उन्हें जाकर ज़रूर देखिए। और इस चैप्टर के पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है विद्युत आवेश की इकाई क्या है? तो विद्युत आवेश की जो इकाई होती है वो होती है कूलम, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है विद्युतीय क्षेत्र की दिशा किसका अनुसरण करती है? तो विद्युतीय क्षेत्र जो है वो धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर अनुसरण करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कूलॉम का नियम किस बात पर निर्भर नहीं करता है? तो कूलॉम का नियम जो है वो चार्ज की मास पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। वह आवेशों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है और विद्युत बल पर भी निर्भर करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है दो बिंदु आवेशों के बीच का बल अधिकतम कब होता है? तो दो बिंदु के बीच आवेशों का अधिकतम बल जो होता है जब दोनों समीप होता है तब जो है बल अधिकतम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है समान धारिता के दो आवेशित कंडीशनरों को जोड़ने पर परिणाम स्वरूप धारिता क्या होगी? तो जब समान कंडेंसर रहेगा तो उसमें परिणाम स्वरूप धारिता का जो मान है वो बदलेगा नहीं, यानी समान रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है विद्युत क्षेत्र की गणना किस सूत्र से की जाती है? तो विद्युत आवेश की गणना जो है वो E बराबर F/Q से की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है दो आवेश Q1 तथा Q2 के बीच का बल किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही जवाब है दोनों के गुणात्मक पर निर्भर करता है, Q1 इंटू Q2 पर, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है आवेशों के बीच का बल माध्यम में परिवर्तन करने से कैसे प्रभावित होता है? तो इसका सही जवाब है जब वो घटता है तो उसका माध्यम परिवर्तन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है यदि विद्युत क्षेत्र E हो और एक आवेश Q तो उसमें रखा हो तो बल का कितना होगा? तो इसका सही जवाब है QE होगा F बराबर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कूलॉम के नियम के अनुसार बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बल के व्युत्क्रमानु जो होता है वो आवेशों की दूरी के वर्ग जो होता है वो कूलॉम के नियम के अनुसार बल आवेशों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बल में परिवर्तन की तुलना में क्या होगा? तो जब आवेश के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बल में परिवर्तन की तुलना जो होगा वो 4 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है? तो विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक है वो वोल्ट प्रति मीटर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है किस प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? तो इसका सही जवाब है विपरीत आवेश जो है
मैग्नेट का जो है विपरीत आवेश जो है एक दूसरे को आकर्षित करता है। नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। तब इधर अगर नॉर्थ पोल होगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा, और अगर जो इधर साउथ पोल होगा और इधर नॉर्थ पोल होगा तो ये दूसरे को विकर्षित करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कूलॉम का नियम किस प्रकार का नियम है? तो कूलॉम का नियम जो है वो दिक् नियम है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा माध्यम सबसे कम विद्युतीय बल उत्पन्न करता है? तो इसका सही जवाब है जल, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यदि किसी आवेश को दो भागों में विभाजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा? तो यदि किसी आवेश को दो भागों में विभाजित किया जाता है तो कुल आवेश अपवर्तित रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच का बल होता है। तो विपरीत प्रकार के आवेशों का जो बल होता है वो आकर्षण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यदि आवेश Q को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत बल क्या होगा? तो अगर Q को 2 गुना कर दिया जाए तो विद्युत बल भी 2 गुना ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र रेखीय किस प्रकार प्रभाव डालती है? तो विद्युत क्षेत्र रेखीय रेखाएं जो है वो केवल आवेश की मात्रा पर प्रभाव डालती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अभिव्यक्ति क्या है? तो विद्युत क्षेत्र की अभिव्यक्ति तीव्रता की अभिव्यक्ति का जो है वो है E बराबर F/Q, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, धातु की सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो धातु की सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है वो 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कूलॉम के नियम के अनुसार दोनों आवेशों की क्या स्थिति होनी चाहिए ताकि अधिकतम बल प्राप्त हो सके? तो इसका सही जवाब है समीपतम स्थिति, इसलिए सी नंबर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, थैले विद्युत क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो थैले विद्युत क्षेत्र जो है वो है अस्थिर आवेश द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आवेश Q के चारों ओर के बिंदुओं का समूह जहां विद्युत क्षेत्र 0 होता है क्या कहलाता है? तो जहां विद्युत क्षेत्र 0 होता है वहां न्यूट्रल कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यदि दो समांचे विद्युत आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो बल का क्या प्रभाव होगा? तो बल का प्रभाव जो है वो बल के 1/4 में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो यह था विद्युत आवेश और कूलॉम के नियम से कुल 25 प्रश्न। ये भाग 1 मान लीजिए, इसका एक भाग और आएगा यानी भाग 2 भी आएगा। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।